तो बच्चों अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि ह्यूमन के सामने आई। वो कुछ इस तरीके से थी कि ट्रेडिंग वो अभी करना स्टार्ट कर चुका था। तो मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ह्यूमन बीइंग के पास थे 3 एप्पल और इन 3 एप्पल को उसे अपने 2 फ्रेंड्स के अंदर इक्वली डिवाइड करने की इच्छा थी कि अपने दोनों फ्रेंड्स को वो दे दे। तो बच्चों आपको पता है डिवीजन मेथड से इक्वल डिवीजन करना है, तो 3 एप्पल डिवाइड बाई 2 फ्रेंड्स। तो वो चाहे तो 1.5 एप्पल अपने हर फ्रेंड को दे दे। तो इस तरीके से उसने देखा कि एक इंटीजर नंबर के अलावा भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था जो कि डेसिमल्स में आ रहा था, यानी कि उसमें सिंगल क्वांटिटी का ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, डेसिमल वैल्यू भी उसमें आ रही थी। तो इस तरीके के नंबर सिस्टम को देख के उसने जो सबसे पहले डेवलप किया वो था रैशनल नंबर। वो था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को बच्चों उसने किस तरीके से डिफाइन किया, तो बहुत ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर यानी कि वो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म where p and q are integers and q is not equals to 0। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में रहता है कि जब आप डिफाइन करते हैं कि p बाई क्यू फॉर्म तो बनेगी, लेकिन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और क्योंकि इंटीजर में 0 भी काउंट होता है तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि q को 0 पुट नहीं कर सकते आप। p की जगह आप 0 रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन q को 0 नहीं रख सकते क्योंकि समथिंग डिवाइड बाई 0 फॉर्म इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। तो बच्चों आपको ये बस एक सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सा ये पार्ट याद रखना है कि p और q इंटीजर्स ही होते हैं। डेट मीन्स कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं आप, नेगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, p और q की वैल्यू इंटीजर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आगे जाके जब मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता दूंगा उसके बाद मैं इसको रिकॉल करूंगा। अब बच्चों ये रैशनल नंबर है, ये आपके सामने किस किस तरीके से आ सकते हैं, आप इनको कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके 3 फॉर्म बनते हैं बच्चों, यानी कि रैशनल नंबर के 3 फॉर्म बनते हैं जिन फॉर्म्स में वो दिखता है। तो मैं आपको सभी तीनों फॉर्म्स दिखा देता हूँ और आप देख पाएंगे कि वो तीनों ही p बाई q फॉर्म बनती है। और ऐसा जब आप देख लोगे तो कभी भी रैशनल नंबर आपके सामने आएगा आप उसे ईजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहली जो फॉर्म है वो है ऑल इंटीजर्स, यानी कि सभी इंटीजर। अभी रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं। तो बस सभी के सभी इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंटीजर सपोज कर लीजिए कि आपने 73 लिया, तो आप 73 को 73/1 लिख सकते हैं। मेरी डेफिनेशन के हिसाब से p और q यानी कि 73 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स 73 इज़ एक्चुअली ए रैशनल नंबर। इसी तरीके से कोई भी रैशनल नंबर आप सोच लीजिए, -89, आप फिर से -89 को -89 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। फिर से p और q इंटीजर है तो कोई भी इशू आपके पास नहीं है। आप 0 बोलेंगे, जी हाँ 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 इंटीजर है और p बाई q फॉर्म बनती है इसकी, इसको आप 0/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सभी इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जो दूसरी फॉर्म बनती है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास मिलता है एक डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कहीं पे जाके टर्मिनेट हो रहा हो। एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों 3.23896 मेरा ये एक्सपेंशन 6 डिजिट के बाद जाके टर्मिनेट हो गया है। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर की p बाई q फॉर्म कैसे बनती है ये आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड सेक्शन इसी के ऊपर है बच्चों। कोई भी नंबर जो आपको डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है आप उसे रैशनल नंबर बोल देंगे, चाहे वो टर्मिनेट कितनी ही डिजिट के बाद होके हो रहा हो, बस वो टर्मिनेट होना चाहिए बच्चों।
जैसे ही वो टर्मिनेट हो जाएगा आप बोल देंगे कि वो रैशनल नंबर है। और वो उसकी पी बाई क्यू फॉर्म कैसे बनती है ये आगे के सेक्शन में हमको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसका तीसरा फॉर्म होता है एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, फिर से डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन अब की बार खास बात यह है कि विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट रिपीटिंग और मतलब रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग मतलब दो वर्ड से मिलके बना है री अकर, तो री और अकर को जब कंबाइन करते हैं तो रिकरिंग बनता है। यानी कि हमारा जो थर्ड टाइप है उसके अंदर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर सेट बार बार रिपीट होने लग जाएगा। कैसे हो सकते हैं बच्चों ऐसे नंबर? ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। जैसे कि ये नंबर है मेरा 1 0 1 0 1 0 1 0। आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है कभी डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन मैं ध्यान से देखूं तो 0.10 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऊपर एक बार लगा के, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग सेट बनता है। इसी में एक फेमस एग्जांपल है बच्चों, आपकी बुक में भी गिवन है 1/7। आप 1/7 को देखेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर ऐसा आएगा 0.142857 142857 एंड सो ऑन। यानी कि मैंने ध्यान से देखा तो 142857 का जो एक ब्लॉक था वो बार बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है, इसीलिए रैशनल नंबर है। और यहाँ से देखने पे मुझे पता भी लग रहा है कि ये पी बाई क्यू फॉर्म है, यानी कि पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है और क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आपने रैशनल नंबर के तीनों टाइप अच्छे से देख लिए। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में रैशनल नंबर आपके सामने आएगा तो आप उसे अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। अब हम रैशनल नंबर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और टाइप के नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं नंबर सिस्टम में जिनको हमने अभी तक नहीं देखा है या फिर जो हमसे रह गए हैं, ह्यूमन बीइंग को उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे, किस टाइप के वो नंबर हैं? तो बच्चों रैशनल नंबर के बाद जो नंबर बचा था, यानी कि अभी तक 4 नंबर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 5वां नंबर था बच्चों इर्रेशनल नंबर को ढूंढने का, यानी इर्रेशनल नंबर के बारे में जानने का। अच्छा बच्चों, रैशनल नंबर के अंदर मेरे सभी इंटीजर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे तो होल नंबर भी आ जाएंगे, और होल नंबर आ गए तो नेचुरल नंबर भी आ गए। तो इस तरीके से रैशनल नंबर के अंदर जो भी मैंने पिछला पढ़ाया था वो सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। अब बात करते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर कैसे नंबर थे बच्चों? तो इसका एक डेफिनेशन जो दिया गया वो ये था कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स, यानी कि ऐसे नंबर, और साथ में वो कंडीशन भी ट्रू है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर जिनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता जहाँ की p और q इंटीजर वैल्यू हो। तो बच्चों अब इसके भी कई तरीके के फॉर्म बनते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये हमारे सामने आ सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं? एक बेसिक डेफिनेशन बच्चों हमें पकड़नी है, और वो डेफिनेशन ये है कि द नंबर्स विच आर बेसिकली आर डेसिमल एक्सपेंशन, कि वो डेसिमल एक्सपेंशन हो, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो वो इंटीजर है और इंटीजर तो रैशनल नंबर होता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो होना चाहिए। साथ में एक कंडीशन और है, एक और है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग। तो मैं रिकरिंग लिख रहा हूँ। तो बच्चों ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग हो, यानी कि रिपीट भी ना हो रहे हो। बच्चों ध्यान से पढ़ना, आपने जो रैशनल नंबर का लास्ट केस पढ़ा था उसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो था लेकिन रिकरिंग था, और यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे इर्रेशनल नंबर नॉन रिकरिंग रहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, 1 4.10 110 110 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। एक सिंगल तो रिपीट हो रहा है, 1 बार बार आ रहा है, लेकिन सेट में रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे रिकरिंग नहीं बोल सकता बच्चों।
इस तरीके के जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और इसका एक फेमस फॉर्म जो आपको देखने को मिलता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपको स्क्वायर रूट करना है किसी भी नंबर का जो कि किसी और नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हैं 2 का। 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो आप 2 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इर्रेशनल होगा। कैसे? आप रूट 2 को सॉल्व करके देखिए बच्चों, आपको अंडर रूट में कुछ भी आ जाए तो उसको सॉल्व करना आता है। आप देखेंगे कि रूट 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, ना ही इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा होगा। तो इसीलिए कोई भी स्क्वायर रूट आ जाए जो कि अंदर जो नंबर है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो आप हमेशा कह देंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। बच्चों देखिए, मैंने रूट 4 को नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि रूट 4 में जो 4 है वो 2 और -2 का परफेक्ट स्क्वायर है। और चाहे 2 को देख लीजिए या -2 को देख लीजिए, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपने इसका सेकंड टाइप भी देख लिया। थर्ड और लास्ट टाइप जो है बच्चों, बहुत फेमस एक टर्म है मैथमेटिक्स में, आप भी अपने ज्योमेट्री वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे, और वो है पाई। पाई क्या होता है बच्चों? पाई होता है किसी भी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसी सर्कल के डायामीटर का रेशो। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस से कहने का मतलब है कि उसके बाउंड्री का लेंथ का सम अगर मैं कर दूं, यानी कि उसका पैरामीटर निकाल लूं और उसको डिवाइड कर दूं डायामीटर के साथ, तो जो रेशो आता है उसे मैं पाई कहता हूं। जब बच्चों एक्सपेरिमेंटली इस रेशो को निकाला गया था तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ 159265 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही थी जो कि नीदर टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिकरिंग, यानी कि ना ही टर्मिनेट हो रही थी ना ही रिअकर हो रही थी। तो इस तरीके की वैल्यू को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो पाई एक्चुअल में एक इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों कि जब आप इसी टर्म को अपने चैप्टर में पढ़ते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन पार्ट को शॉर्ट करने के लिए पाई का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7। तो बच्चों देखने में जो ये 22/7 है ये एग्जैक्टली p/q फॉर्म बनती दिख रही होती है, क्योंकि 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और 7 0 के इक्वल तो है नहीं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, p/q फॉर्म है ही एक्चुअल में, ये p/q फॉर्म है, तो 22/7 तो रैशनल नंबर ही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, पाई एक्चुअल में इर्रेशनल नंबर है। तो ये मोस्ट कॉमन डाउट होता है। इसके अलावा मैं एक कॉमन डाउट और पिक कर रहा हूँ बच्चों। एक कॉमन डाउट ये होता है कि बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर आपने √2 को इर्रेशनल बोला, जबकि जब आपने रैशनल नंबर में 2 पढ़ाया था यानी कि इंटीजर, तब आपने बोला था कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसी वजह से 2 जो है वह रैशनल नंबर है। तो सर आपने ऐसा √2 के साथ क्यों नहीं किया? √2/1 आप लिख के p/q फॉर्म बोल देते और बोल देते कि √2 भी रैशनल नंबर है। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको जो बेसिक चीज़ मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाते टाइम जो बेसिक डेफिनेशन में बताया था कि p एंड q आर इंटीजर्स, उस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। बच्चों √2/1 रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि √2 इर्रेशनल है, √2 इंटीजर नहीं है, √2 की वैल्यू इंटीजर नहीं है। अगर आपको p/q फॉर्म बनानी है तो p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो बच्चों इसीलिए मैंने √2 को √2/1 नहीं बनाया और आपको ये डाउट अब नहीं परेशान करेगा कि क्यों ये मैंने √3/1 भी नहीं लिखा, √5/1 भी नहीं लिखा। बच्चों इस तरीके से हमने अभी तक सारे नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं। मैंने आपका क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 सभी क्लासेस का रिवीजन करवा लिया है और एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बताया कि नंबर्स, रैशनल नंबर
अगर मैंने बोला रैशनल नंबर, दैट मीन्स उसके अंदर सभी इंटीजर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया और मैंने आपको इर्रेशनल नंबर भी बता दिया। अगर इन दोनों नंबर्स को मैं एक साथ कलेक्ट कर लूँ, यानी कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एक साथ इकट्ठा कर लूँ, तो जो मेरा सेट बन के आता है वही होता है मेरा रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर वो नंबर है जिसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल सभी कुछ इंक्लूड हो जाता है।